हमारे गुर्दे हमारे जिस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट है। समझें, अगर हमारे गुर्दे खराब हो गए तो हमारे जिस्म का फिल्ट्रेशन का सिस्टम रुक जाएगा, और अगर हमारे फिल्ट्रेशन का सिस्टम रुक गया तो हमारी बॉडी की वर्किंग रुक जाएगी। हमारी बॉडी की वर्किंग रुक गई तो फिर हम खत्म हो गए। मतलब ये हुआ कि गुर्दे एक मेन चीज़ है हमारी बॉडी के फंक्शन को सर अंजाम देने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हेल्प देने के लिए। क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में फासिद मादे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इतनी टॉक्सिक चीज़ें जमा हो जाएंगी कि हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगी और हम शदीद किस्म की इन्फेक्शन में फंस जाएंगे। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि गुर्दे किन किन चीज़ों से ख़राब हो सकते हैं, गुर्दे ख़राब होने की निशानियाँ क्या हैं, और कब आपको फिक्रमंद होना चाहिए कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। उसमें निशानियाँ तो कुछ बहुत आम सी निशानियाँ तो ये हैं कि यहाँ आँखों के नीचे सोजिश होने लगना, स्वेलिंग आने लगना, सूजन होने लगना, ये एक निशानी होती है। अचानक से आपका वज़न गिरना, कम होना, एकदम से आपका वज़न गिरते चले जाना, ये भी गुर्दों के खराब होने की एक निशानी हो सकती है। आपकी भूख कम हो जाना या बिल्कुल ना लगना या बहुत कम लगना या अचानक से भूख का कम हो जाना, ये भी गुर्दों के खराब होने की निशानी हो सकती है। ब्लड आना आपके यूरिन में, या यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या बिल्कुल पिलाहट आ जाना या पीप आ जाना, ये भी आपके गुर्दों के खराब होने की निशानी हो सकती है। फिर आपकी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाना, आपके जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, पेशाब रुक रुक के आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये भी गुर्दों के खराब होने की निशानी हो सकती है। तो गुर्दे खराब होते क्यों हैं, किन किन चीज़ों की वजह से गुर्दे खराब हो सकते हैं? उसमें सबसे पहली और बड़ी रीज़न है जी हाइड्रेशन। हम अपनी हाइड्रेशन को बेहतर नहीं रखते। हम जितना बॉडी को, जितना गुर्दों को अपनी फिल्ट्रेशन का अमल है उसे मुकम्मल करने के लिए पानी चाहिए, हम उतना पानी ही नहीं लेते। कम पानी पीना, बॉडी को डिहाइड्रेटेड करना गुर्दे खराब करने की सबसे मेन और बड़ी वजह है। जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो हम अपने गुर्दों को खराबी की तरफ धकेल देते हैं। तो पानी जब जब कम पिएंगे हमारे गुर्दे हाई रिस्क पे चले जाते हैं। इसलिए कम अज़ कम इस मौसम में, गर्मियों में, तो आपको कम अज़ कम भी जो है वो 15 गिलास डेली पानी पीना है। इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, और इससे अगर कम पिएंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सर्दियों में अकॉर्डिंगली कम पानी पिया जाता है, लेकिन सर्दियों में भी जितना पानी आप पी सकते हैं आपको पी लेना चाहिए, और बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल या लाइट सा गर्म करके उसको पी लें। दूसरे नंबर पे है जी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किस तरह हमारे गुर्दों को इफेक्ट करता है जी? जब नमक का हम साल्ट इनटेक बढ़ाते हैं तो ये हमारे जिस्म में से पानी कम कर देता है, और जैसे ही पानी कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जाता है। अब ब्लड प्रेशर जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली गुर्दों की तरफ, क्योंकि ब्लड पूरे जिस्म में फ्लो कर रहा है, पूरे जिस्म में ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आते हैं। तो डेफिनेटली गुर्दों को भी ब्लड के जो है फ्लो में मसला होगा। उसके वजह से गुर्दों की सेहत डिक्रीज होगी, डाउन होगी, और गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो नमक का एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट जो है उसे भी आप बंद करें, कम करें, और एक ख़ास लिमिट तक हल्का नमक ले सकते हैं। बिल्कुल छोड़ देना भी खराबी की तरफ लेके जाता है, लेकिन आपने नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑक्सलेट वाली खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल। अब आप सोचेंगे ये ऑक्सलेट क्या है, इस वाली कौन सी खुराक होती है, कैसे? तमाम किस्म की सब्जियों का, जो सब सब्जियां हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में तवाज़ुन रखा है। अगर ये सब्जियां नहीं खाएंगे तो आप बहुत सारे न्यूट्रिशन से, जिंक से, विटामिन से आप महरूम रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर देंगे तो भी आपके लिए नुकसानदा होगा। फिर बगैर धुले सब्जियां खा लेना, फिर चॉकलेट, कॉफ़ी, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर चावल हो गए, रेड मीट हो गए, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में ऑक्सलेट की मकदार को बढ़ा देता है, जिससे अल्टीमेटली आपके गुर्दे खराब होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके बाकी ऑर्गन्स की तरह गुर्दों के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। स्मोकिंग पे पूरा एक व्लॉग आने वाला है मेरा, कि स्मोकिंग आपके कौन कौन से ऑर्गन को किस किस तरह से डैमेज करती है, आपके कौन कौन से जो है वो अफ़ाल को रोकती है। तो स्मोकिंग आपके लिए जहर की तरह है, जहर कातिल है। स्मोकिंग आप कम मत करें, आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ है जी, और हम इस चीज़ को कुछ भी नहीं समझते, पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ये हमारे घरों में एक आम रूटीन है। हल्का सा कोई दर्द हुआ जी पेन किलर खा ली, हल्का सा कोई प्रॉब्लम हुआ मर्जी से पेन किलर खा ली।
और हम पेन किलर खा खा के पेन किलर की फैक्ट्री बने होते हैं, हम में से अक्सर लोग। पेन किलर्स का इस्तेमाल सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है। और जब आप बहुत अरसे तक उसको इस्तेमाल करते हैं तो समझिए आप अपने गुर्दों के साथ, अपने किडनीज़ के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं। तो आपने पेन किलर बहुत सोच समझ के खानी है और अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से खानी है। तो पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके गुर्दों को डैमेज करता है। उसके बाद आता है जी ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना। ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो मैं आपको एक चीज़ तो बता दूँ ना कि शुगर आपके अंदर आपको खोखला कर देती है। शुगर आपके साथ वो काम करती है कि आप एक बहुत पुराना दरख्त हो, उसके अंदर से सारी लकड़ी जो है वो गल सड़ गई हो और वो बस एक जैसे कहते हैं ना अल्लाह के आसरे पे खड़ा हो, तो हल्की सी हवा भी आएगी तो उसे ज़मीन पे गिरा देगी। तो शुगर आपके जिस्म में यही करती है, शुगर आपके जिस्म को अंदर से खा जाती है, सारे ऑर्गन्स को खा जाती है और शुगर का आपके गुर्दों पे भी इंतहाई बैड इफेक्ट जाता है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर है तो आपने उसका बेस्ट कंट्रोल रखना है, चाहे आप इंसुलिन पे हैं, चाहे आप मेडिसिन पे हैं, चाहे आप अपनी एक्सरसाइज करके रखते हैं और चाहे आप उसको परहेज से कवर करते हैं, लेकिन आपने उसको कवर करके रखना है। उसके बाद है जी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डेफिनेटली जैसे बढ़ेगा ब्लड फ्लो में मसला आएगा, ब्लड फ्लो सारे ऑर्गन्स की तरह गुर्दों में भी जो है कम फ्लो हो जाएगा। तो उसमें गुर्दों को फंक्शन करने के लिए उस तरह ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी जिस तरह एक सेहतमंद बॉडी में मिलती है, तो वो भी डेफिनेटली जाके गुर्दों को डैमेज करेगी। उसके बाद है जी मेन चीज़ है जी वजन का बढ़ जाना, ओवर वेट हो जाना। तो वजन बढ़ने से सबसे पहले आपका जो है वो ब्लड शुगर बढ़ती है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, अल्टीमेटली फिर वो ब्लड प्रेशर की तरफ चली जाती है, फिर ब्लड प्रेशर जाके आपको हार्ट अटैक तक और आपको जान लेने तक की बीमारियां आपकी जान नहीं छोड़ती। वजन बढ़ना जो है वो तमाम बीमारियों को साथ साथ जन्म देता है। इसी तरह जब वजन बढ़ेगा, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, तो वो डेफिनेटली फिर जैसे मैं आपको पहले समझा के हूँ किडनीज आपके डैमेज होंगे। तो अगर आप अपने किडनीज को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए और अगर आप अपने किडनीज को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो आपको मोटापा आपका इंक्रीज करें, आपको फैट्स लेने में केयर करनी है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं लेना, आपको नमक का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, आपको हाइड्रेशन रखनी है, डिहाइड्रेटेड नहीं होना, पानी का कम इस्तेमाल नहीं करना, ताकि ये सारी वो चीज़ें जो आपके गुर्दों को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत लाजमी होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत हद तक आपके गुर्दे जो है वो बचे रहते हैं इनसे। अगले व्लॉग में मैं फिर ये भी तफसील से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाएंगे तो हमारे गुर्दों को फ़ायदा, क्योंकि ये बात बहुत लंबी हो जाएगी तो हमारे गुर्दों को उससे फ़ायदा होगा।